हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम ओलंपिक पे। दोस्त आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है प्रतिशत, बोले तो परसेंटेज। आज हम प्रतिशत का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, यानी कि जानेंगे प्रतिशत मतलब क्या। देखिए, प्रतिशत अंग्रेजी में क्या बोलते हैं तो इसको परसेंटेज, ठीक। अब प्रतिशत होता क्या है पहले ये जानते हैं। सबसे पहले प्रतिशत का सिंबल है, यानी इसको प्रतीक बोलते हैं। ये प्रतीक होता है, यानी सिंबल जिसको कहेंगे, सिंबल, ठीक है। प्रतिशत का सिंबल ये होता है। जैसे हम प्रतिशत को एकदम जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ते हैं, अभी हम प्रतिशत के बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसा कि हम सबको पता है, प्रति मतलब एक होता है, शत मतलब 100 होता है। इसका मतलब क्या होगा दोस्त, जैसे हम यदि 1% लिखते हैं तो इसको 1/100 लिखेंगे, ठीक है। 1% यदि लिखेंगे तो बराबर 1/के का होगा 100 होगा। तो इसका मतलब क्या है, 1 का 100 में कितना, यानी कि 100 में 1 का कितना भाग, यही इस दर्शा रहा है, ठीक है। यानी कि 100 में 1 का इतना है, ठीक है, 1% का इतना भाग है। तो इस तरह से हम परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे। अब भिन्न से पता करेंगे कि 100 में उस संख्या का, उस अंक का कितना भाग होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, जैसे हम लिख दें, मैंने लिख दिया 20%। क्या लिख दिया दोस्त, 20%। अब 20% लिख दिया तो 20% का मतलब 20 बटा के क्या होगा, 100 हो गया। 20 बटा क्या हो गया, 100। अब इसको यदि काटेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 0 से 0 कटा, 2 कम 2 2 5 10, ठीक है। यानी कि 20% का जो फ्रैक्शन यानी भिन्न रूप होगा, जो भिन्न रूप होगा वो क्या होगा, 1/5। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है परसेंटेज को भिन्न में बदलना, परसेंटेज को भिन्न में बदलना। इसका कहने का मतलब क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जब प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसा कि देखो 25% को भिन्न में बदलना है तो 25 बटा के 100 हो जाएगा। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 100 का क्या करते हैं, भाग करते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमेशा 100 का क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो 25% बराबर क्या होगा, 25 बटा के 100। अगर कट करेंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है, 1/4 आएगा। अब जैसे हम लिख दे 30%, तो 30% को भिन्न में बदलेंगे, 30 बटा के 100 बराबर का 3/10 होगा। जैसे कि 0 से 0 कट जाएगा और 3/10 हो जाएगा। यानी ये प्रतिशत है, भिन्न रूप है। अब मैं लिखूँ 40%, 40%, तो 40 बटा के 100 बराबर हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 2 दूना के 4, 5 दूना 10, बोले तो 2/5। अगर मैं लिखूँ 50% तो हो जाएगा 50/100 बराबर 1/2, ठीक है दोस्त। तो प्रतिशत को भिन्न में ऐसे बदलते हैं। मुझे पता है, आप लोगों को पता है, फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार जान लेने से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो क्लियर करना सबसे जरूरी है, इसलिए हम पहले बेसिक चीज़ें बताएंगे, उसके बाद 0 से हीरो लेवल तक का सवाल पढ़ेंगे एकदम बेहतरीन तरीके से। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आगे। जैसे कि हमने अभी बता दिया कि 25 यानी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदल देंगे। तो परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए दोस्त 100 का क्या करते हैं, भाग करते हैं। 100 का प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग। जैसे 25% बराबर है 25 बटा के 100, काटेंगे तो 1/4 आएगा। जैसे 30% बराबर है 30 बटा के 100 बराबर 3/10, काटने पे 3/10 आया है। जैसे 40% बराबर 40 बटा के 100, काटने पर 2/5 आएगा। जैसे 50% बराबर 50/100 बराबर 1/2 आएगा काटने पर, ठीक है दोस्त। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक है, मतलब
भिन्न को प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे मैं भिन्न को लिख दूं, जैसे लिख दिया 5/4। क्या लिख दिया? 5/4। तो 5/4 लिखा यानी ये भिन्न है, तो 5/4 यहाँ लिख देंगे और गुणे के क्या कर देंगे तो 100 कर देंगे। ठीक है, 5/4 यहाँ लिख देंगे, गुणे के 100 बराबर क्या लिखेंगे दोस्त? जैसे काट देंगे तो कितने बार में कटेगा? 25 बार में, तो 25 पंजे 125, बोले तो 125% होगा। क्या होगा दोस्त? 125%। यानी कि 5/4 को भिन्न यानी कि भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है, तो 5/4 गुणे 100, 5/4 गुणे 100, तो 4 से 25 से 12 में 4 कट यानी 100 कट जाएगा, फिर इसमें इसका गुणा करके 125 लिख देंगे। अब जैसे मैं लिख दूँ 3/5, क्या लिख दिया? 3/5, तो 3/5 गुणा के क्या कर देंगे 100 बराबर का क्या हो जाएगा दोस्त? 5 एकम 5, 5 दूना के 10, बोले तो 20, यानी 20 तिया के 60%, 20 तिया के 60%। ठीक है, 20 तिया के क्या होगा? 60%। जैसे मैं लिखूँ 6/10 गुणे के 6/10, अब इसको प्रतिशत में बदलना है। 6/10 को किस में बदलना है? प्रतिशत। तो 6/10 गुणे के 100, 0 से 0 कटा, बराबर का 60%। तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे, यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। यदि भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 का गुणा करेंगे। जैसे ये भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 का गुणा कर दिए तो 60%। ठीक है, इस तरह से हम सवाल कर लेंगे। ठीक है, तो क्या है दोस्त? दशमलव को प्रतिशत में बदलना एकदम सिंपल चीज है। जैसे मैं लिखूँ 0.1, क्या लिखूँ? 0.1। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो मैं लिख दूँ 0.1, क्या लिखूँ? 0.1। सीधे से मुझे बात पता है कि किसी भी नंबर को, भिन्न हो या संख्या हो या दशमलव, चाहे जैसे भी हो, किसी संख्या को दशमलव में बदलना होगा, किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना होगा तो हमेशा 100 का गुणा करेंगे। क्या करेंगे? हमेशा 100 का गुणा करेंगे। किसी संख्या को, किसी भिन्न को, किसी दशमलव को प्रतिशत में बदलना होगा तो हमेशा 100 का क्या करेंगे दोस्त? गुणा करेंगे। तो ये दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, तो दशमलव 0.1 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसमें सब क्या करेंगे? 100 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्त? 100 का गुणा। अब आप देखो कितना आएगा। देखो दशमलव कितने प्लेस पे है, यानी कितने स्थान पे? एक स्थान पे है, तो 1 0 यहाँ से कटेगा, तो क्या आ जाएगा? 1 0 बचा, यहाँ 0, यानी कि 10%। हमारा आंसर क्या आएगा दोस्त? 10% आएगा। अब जैसे मैं लिखूँ 0.2, इसको प्रतिशत में बदलना है, यहाँ लिखो 0.2, 100 का गुणा, फिर बराबर, एक स्थान पे दशमलव है तो 1 0 कैंसिल करेंगे, यानी कि 2 बचेगा, फिर 1 0 यहाँ बच रहा है तो चढ़ा देंगे, फिर परसेंटेज लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूँ 0.3, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो फिर लिखो 0.3, गुणा करूँगा 100, फिर ऐसे करने यानी बराबर करूँगा, जितने स्थान पे दशमलव है उतना 0 कैंसिल करेंगे, यानी एक स्थान पे दशमलव तो 1 0 कैंसिल होगा, तो यहाँ लिखेंगे 3, 1 0 बचा है, 1 0 लगा देंगे, फिर प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है, अब जैसे मैं लिखूँ 0.4 बराबर का, यहाँ लिखो 0.4, गुणे के क्या करना है 100 बराबर का, जितने स्थान पे दशमलव होगा उतने 0 कटेगा। ठीक है, एक स्थान पे दशमलव है, 1 0 कट गया, तो क्या लिख दिया दोस्त? 40%। ठीक है, मुझे यही बताना है कि दशमलव को प्रतिशत में कैसे बदलना होता है। तो हम क्या करेंगे? पहले दशमलव की संख्या देखेंगे, फिर उसमें हमेशा 100 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 100 का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, फिर जितने स्थान पे दशमलव होगा उतने 0 कैंसिल करेंगे, और जो बच रहा है उसके पीछे लगा देंगे, अंक के पीछे लगा देंगे, तो ये क्या हो गया? दशमलव को प्रतिशत में बदल दिए। ठीक है, जो उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं इसका। अब देखिए
अब दशमलव एक स्थान, दो स्थान, तीन स्थान, चार स्थान, चाहे जितने स्थान तक हो, उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे चलिए देखिए। जैसे मैं लिख दूं 1.01, क्या लिखूं 1.01, इसको प्रतिशत में बदलना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ लिख दूं 1.01 लिख दिया। अब दोस्त गुणे 100 करना है, क्या करना है गुणे 100। अब देखो यहाँ से काउंट यानी इधर से गिनते हैं कि दशमलव कितने स्थान पे, दशमलव कितने स्थान पे दोस्त 1 और 2। अब 2 स्थान पे दशमलव है लेकिन गुणा किया गया 2 जीरो है तो ये दोनों जीरो कैंसिल होगा, क्योंकि 2 स्थान पे दशमलव तो दोनों जीरो कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारा 101%। कितना बचेगा दोस्त 101%। अब मैं यदि लिखूं 1.032, क्या लिखूं 1.032। अब इसमें क्या करना है देखो 1.032 गुणे के 100, ठीक है, गुणे के क्या करना है 100। अब देखो आप ये कैसे बदलेगा, पहले तो काउंट करेंगे कि दशमलव कितने प्लेस पे है, यानी कि 1 2 3, दशमलव कितने प्लेस पे है 3 प्लेस पे है, लेकिन जीरो पीछे कितना है 2 ही जीरो है, तो ये जो दशमलव होगा 2 स्थान पीछे जाएगा, 2 जीरो है तो 2 ही स्थान तो पीछे जाएगा, यानी 1 2, तो दशमलव कहाँ लग जाएगा 103.2%, ये हो जाएगा आंसर। यानी कि हमको दशमलव का स्थान काउंट करना है और देखना है कितना जीरो का गुणा हो रहा है, तो जितने जीरो का गुणा होगा उतने स्थान पीछे जाएगा, यानी यहाँ 3 स्थान पे था तो 2 ही जीरो का गुणा हो रहा है तो 2 ही स्थान पीछे जाएगा, यानी कि 103.2% हुआ, ठीक है। अगला जैसे देख लीजिए 2.012 है, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे 2.012 गुणे के क्या करेंगे 100 करेंगे, बात को समझो आप। यानी आप देखेंगे दशमलव कितने स्थान पे है 1 2 3, दशमलव कितने स्थान पे हुआ 3 स्थान पे, लेकिन जीरो कितने हैं 2, तो ये जो दशमलव होगा 2 ही स्थान पीछे जाएगा, यानी लिखेंगे क्या 201.2%, क्या लिखेंगे 201 यानी 2 स्थान पीछे जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लगेगा, यानी कि 1 के बाद दशमलव लग जाएगा इसमें, ठीक है, 201.2% हुआ, ठीक है दोस्त। अब जैसे देखिए 0.002 है, अब इसको प्रतिशत में बदलना है तो लिखेंगे क्या 0.002 गुणे के क्या करना है 100 कर देना है। अब आप देखो दशमलव गिनेंगे 1 2 3, 3 स्थान पे दशमलव हुआ दोस्त, लेकिन जीरो कितने 2 ही है, तो ये जो 2 जीरो है उतने स्थान, गुणा का मतलब क्या होता है जब गुणा करते हैं तो दशमलव हमेशा दाएं तरफ जाता है यानी राइट जाता है, अब भाग करेंगे तो दशमलव इधर आएगा लेफ्ट यानी बाएं तरफ आएगा, गुणा करने पे दशमलव दाहिने तरफ जाता है और भाग करने पे दशमलव बाएं तरफ आता है, गुणा करने पे दाएं तरफ, भाग करने पे बाएं तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे दशमलव 3 स्थान पे है लेकिन 2 जीरो है तो दशमलव 2 स्थान पीछे जाके कहाँ लगेगा 0.2% होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, इससे भी बेहतरीन अभी आपको क्वेश्चन आ गए हैं, बस आप वीडियो पे बने रहिएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, अब बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि मेरा आप तक अगला वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, जैसे 40 का 60 में कितना प्रतिशत, यानी कि 40 का 60 में कितना प्रतिशत होगा, 40 का 60 में कितना प्रतिशत होगा, तो हमको क्या करना है, किसका पूछ रहा है 40 का किस में पूछ रहा है 60 में, तो जिसमें पूछता है उसको नीचे लिखते हैं, जिसका पूछता है उसको ऊपर लिखते हैं, फिर गुणे के 100 कर देते हैं, कुछ नहीं करना है, 0 से 0 कट गया दोस्त। अब यहाँ हो जाएगा 400 बटा के 6 बराबर का, हम इसको काट के 200 बटा के 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर देंगे हम 3 छक्के 18, फिर 3 छक्का 18 यानी कि 66 सही 2 बटा के 3%, 66 सही 2 बटा के 3%, ठीक है दोस्त। यानी 40 का 60 में कितना प्रतिशत होगा, यानी क्या कह रहा है कि 60 में 40 जो संख्या है
उसका कितना प्रतिशत शामिल है। यानी कि 60 रुपया है तो 40 जो है 60 में कितना प्रतिशत, तो 66 सही 2/3% होगा। यानी कि जिसमें पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे, बस गुणा 100 करके प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, यानी अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्त, जैसे मैं कहूँ 60 का 80 में कितना प्रतिशत होगा। 60 का 80 में कितना प्रतिशत होगा, तो 60 का किसमें, 80 में, 60 का 80 में, 60 का 80 में, किसका, 60 का 80 में गुणे 100, 0 से 0 कट गया, फिर यहाँ 5 से यानी 5 दुना के 10, 4 दुना के 8, फिर 15 चौका 60, तो 15 पचे 75, यहाँ पे कितना दोस्त आया 75% यानी 75%। तो क्वेश्चन पूछा है कि 60 का 80 में कितना प्रतिशत होगा, तो 60 का 80 में 80 को नीचे रखेंगे, जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे, गुणे 100 कर देंगे बराबर, यानी कि आंसर आ जाएगा, यानी काट पीट के आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे दोस्त 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड का 1 घंटा में कितना प्रतिशत होगा। यानी कि 1 मिनट 12 सेकेंड का 1 घंटा में कितना प्रतिशत होगा, किसमें पूछ रहा है, 1 घंटा में। तो क्या करेंगे, पहली बात तो सभी राशि को हम सेम बनाएंगे। अब 1 मिनट है या 12 सेकेंड है, तो मिनट को 12 यानी कि मिनट को सेकेंड में बना देंगे। तो 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड, फिर 12 सेकेंड बराबर कितना सेकेंड हुआ, 72, तो यहाँ 72 लिख दिया। अब किस में पूछ रहा है, 1 घंटा में पूछ रहा है, तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600, तो नीचे क्या लिख देंगे 3600, गुणा के क्या कर देंगे 100, तो 0 से 0 कट गया, 36 दुना के 72 बोले तो 2%। ठीक है, यानी कि 1 मिनट 12 सेकंड का 1 घंटा में कितना प्रतिशत होगा, 2% होगा। कितना प्रतिशत होगा, 2% होगा। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, अगर राशि समान नहीं होता है तो उसको समान बना के ही सॉल्व करेंगे। जैसे में 1 मिनट है सेकेंड है, ये मिनट है सेकेंड है, तो मिनट में बदलो या सेकेंड में, जिसमें आसानी हो। तो हमको सेकेंड में बदलने में आसानी होगा, सिंपल वे में करना पड़ता है। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन कितना आसान बना सकते हैं वो सोचना है। सवाल तो सभी को आता है, लेकिन कौन कितना आसानी से कर लेता है वो मायने रखता है। ठीक है, तो ये बेसिक से बेसिक चीज़ें हैं इस वीडियो में, सभी बेसिक सवाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आ रहा होगा। बस वीडियो पे बने रहिएगा, बहुत ही शानदार मेथड और शानदार तरीका बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। अब जैसे मैं कहूँ 3 kg में 12 ग्राम का कितना प्रतिशत है। ठीक है दोस्त, 3 kg में 12 ग्राम का कितना प्रतिशत है। एकदम अपने आसपास की चीजों से देसी तरीके से मैथ पढ़ना है, देसी तरीके से। जैसे 3 किलो में 12 ग्राम का क प्रतिशत, तो किसका पूछ रहा है, 12 ग्राम का पूछ रहा है, तो 12 ग्राम को ऊपर रखेंगे। अब 3 kg है, ये ग्राम है, तो हम kg को किस में बदल देंगे, ग्राम में बदलेंगे। तो 1 kg बराबर कितना होता है भैया, 1000 ग्राम। तो ऐसे ही 3 kg में कितना होगा, 3000 ग्राम। यहाँ 3000 ग्राम लिख देंगे, तो गुणे क्या कर देंगे 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 एकम के 3, 3 चौका 12, बोले तो 4/10 बचेगा, फिर 0.4% हो जाएगा, क्योंकि
एक जीरो है तो 10 एक स्थान पे लगा देंगे। तो सवाल का तरीका समझिए, सवाल का मूड समझिए, एकदम आसान हो जाएगा गणित लगाना, ठीक है। यानी 3 केजी में 12 ग्राम का कितना प्रतिशत है, यानी कि 3 केजी में 12 ग्राम का कितना प्रतिशत है। तो 3 केजी में 12 ग्राम का पूछ रहा है, तो जिसका पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे, जिसमें पूछेगा उसको नीचे रखेंगे, बस गुणे 100 करके प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। तो एकदम आसान, एकदम बेहतरीन। तो चलिए आगे। तो देखिए दोस्त, सवाल क्या है, एक दुकानदार 1 केजी के जगह पे 960 ग्राम तौल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि 1 केजी के जगह पे वो 960 ग्राम देता है, ठीक है। 1 किलो देना है लेकिन वो कितना दे रहा है, 960 ग्राम। तो 1 केजी की जगह 960 ग्राम दे रहा है, तो लाभ वो कितने का कमा रहा है, यही वो पूछ रहा है, ठीक है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1000 ग्राम। 1000 ग्राम फिर माइनस जब 960 करेंगे तो कितना ग्राम आएगा, 40 ग्राम। अभी 40 ग्राम क्या कर रहा है, फायदा कमा रहा है। किस पे, 960 पे बेच रहा है तब ना 40 ग्राम फायदा हो रहा है। तो करेंगे क्या हम, 40 बटा के 960 गुणे के 100, ठीक है। क्यों, क्योंकि 960 पे बेच रहा है तभी तो 40 ग्राम फायदा कर रहा है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 10 चौका 40, 24 चौका 96, ठीक है। अब आपका आ जाएगा 100 बटा के 24, तो 25 चौका 100 और 6 चौका 24, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 6 चौका 24, 1 बटे के 6%, ठीक है। कितना लाभ कमाएगा वो, 4 सही 1 बटा के 6%, ये लाभ होगा। तो इस तरह के सवाल को ऐसा ही करते हैं आप, बस सवाल के तरीके और मूड को समझिए। सवाल क्या कह रहा है, एक दुकानदार 1 केजी के जगह पे 960 ग्राम तौल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 1 केजी बराबर 960, यानी कि कह रहा है क्या, 1 केजी के जगह पे कितना तौल रहा है, 960 तौल रहा है, तो उसको कितने का लाभ हो रहा है, 40 ग्राम का। तो 40 ग्राम किस पे लाभ कमा रहा है, वो 960 ग्राम बेचेगा तब ना 40 ग्राम लाभ कमाएगा। तो 40 ऊपर 960 नीचे गुणे के 100 बराबर 4 से 1 बटे 6% आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि बताइए, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, यानी कि लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ये देखिए भाव से रिलेटेड सवाल है। भाव मतलब आप जानते हैं, बाजार में जाते हैं तो भाव मोल भाव करते हैं ना, कि ये सामान इतने का मिलेगा, ये सामान इतने का मिलेगा। तो यहाँ पे सवाल को समझना सबसे बड़ी चीज है। क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं को क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल को समझो आप, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जिस पे वस्तु खरीदा जाता है। तो 15 का, यानी कि 15 का सीपी, ये 15 का सीपी बराबर 12 का एसपी बराबर है। अब आप समझो, जब वो 15 रुपया के खरीद के 12 में बेच रहा है तो लाभ होगा कि हानि, हानि होगा कि लाभ। अब आप बताओ, आप 15 रुपया का सामान खरीदोगे, उसे 12 रुपया में बेचोगे तो हानि होगा कि लाभ, हानि होगा। तो 15 12, तो कितने का हानि हो रहा है, 3 वस्तु का हानि हो रहा है। किस पे हानि हो रहा है भैया, 12 पे, 12 पे हानि होगा ना। तो नीचे लिखेंगे 12 गुणे के क्या कर देंगे 100, तो 3 चौक के 12, 25 चौक का 100, बोले तो 25% का हानि होगा। क्या होगा,
हानि होगा। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी जब भाव से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि कह रहा है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूछ रहा है लाभ होगा कि हानि, यानी लाभ प्रतिशत हो गया, हानि प्रतिशत। तो पहली बात आप बताइए, 15 रुपया का वस्तु खरीद अब 12 में बेच दोगे तो लाभ होगा कि हानि, हानि होगा ना भैया। तो कितने का हानि होगा, 15 में से 12 गया 3, तो किस पे हानि हो रहा है, 12 पे हानि हो रहा है। तो हम 12 लिखेंगे, गुणे 100 कर देंगे, बराबर 25% आ जाएगा। ठीक है, यही हो गया हमारा उत्तर। ठीक है दोस्त, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो बताइए लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। क्या होगा, सवाल को समझिए। 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 का एसपी है और 25 का सीपी है। बात को समझो भाई, 20 का एसपी है, 25 का सीपी। आप बताओ, 25 रुपया का सामान खरीदी के उसको 20 में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा कि हानि। यानी कि 25 का खरीद रहे हैं, यानी कोनो चीज गए 25 रुपया का खरीदे, लेकिन 25 रुपया का खरीद के उसको कितने में बेच रहे हैं, 20 में। अब 20 में बेच रहे हैं तो लाभ होगा कि हानि, हानि होगा ना। कितने का हानि होगा, 5 का। कितने का हानि होगा दोस्त, 5 का। और किस पे हानि होगा, देखो 25 रुपया के खरीदा है, बेच कितने का रहा है, 20 रुपया का। 25 को खरीद कर 20 में बेच रहा है, 25 को खरीद कर 20 में बेच रहा है, यानी 25 रुपया किलो आलू खरीदा, अब बेच रहा है उसको 20 रुपया किलो में। तो कौन फायदा होगा उसको, हानि होगा कि लाभ होगा, हानि होगा। कितने का, सीधे 5 रुपया का होगा। तो 5 रुपया यहाँ हमको प्रतिशत बताना है, लेकिन तो किस पे होगा, एसपी पे। यहाँ पे 20 लिख देंगे, गुणे के 100 कर देंगे, तो 20 पंजे के 100 बराबर 25% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, 25% का हानि। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा। आगे भी 2-4 क्वेश्चन अच्छे से अच्छे हैं, प्लीज वीडियो पे बने रहिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आसान तरीके से आपको एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। बस आप वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए देखते हैं। अब देखो कैसे हमने लिख दिया 33 सही 1/3%। अब इसका भिन्न रूप क्या होगा, 33 सही 1/3% का भिन्न रूप क्या होगा, एकदम मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 33 में 3 का गुणा करेंगे तो 99 आएगा, फिर प्लस 1 जोड़ेंगे, बटे के 3 करेंगे, बराबर का 100/3% आएगा। तो प्रतिशत जो होता है 100 यहाँ लग जाएगा, तो 0 से 0 काट देंगे आप, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्त, 1/3। तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 33 सही 1/3% का भिन्न क्या होगा, 1/3 होगा। कितना होगा, 1/3 होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात इसमें है, ये जो होता है, अगर इस कंडीशन में सवाल दिया हो, किसी वस्तु को 33 सही 1/3% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य लाभ विक्रय मूल्य क्या होगा। सवाल तो एक का पूछेगा, लेकिन मैं यहाँ तीनों यानी कि सब तरीके का बता दे रहा हूँ, जो कि जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या भी प्रॉब्लम न हो।
तो 33 से 1/3% मैंने लिख दिया। तो इसको क्या करेंगे दोस्त, ये जो हर होता है यानी कि देखिए इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं, यानी कि न्यूमरेटर होता है डिनोमिनेटर होता है। अब यहाँ पे जो हर होगा, हर हमेशा मूल संख्या होता है। क्या होता है दोस्त, मूल संख्या होता है। लेकिन अब यहाँ पे मूल संख्या है, लेकिन जब ये यानी कि प्रॉफिट लाभ की बात आता है तो ये जो हर होगा हमेशा क्या होगा दोस्त, सीपी होगा। क्या होगा, सीपी होगा। ये जो अंश होता है, अगर यहाँ पे लाभ कहेगा तो ये लाभ होगा, हानि कहेगा तो ये हानि होगा। ठीक है, लाभ कहेगा तो लाभ होगा, हानि कहेगा तो हानि होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, लाभ बोला है, तो ये सीपी हो गया। और ये जो ऊपर अंश है ये प्रॉफिट होता है। क्या होता है दोस्त, प्रॉफिट, यानी कि बोले तो लाभ होता है। ये जो हर होता है क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अब देखिए लाभ में जुड़ा जाता है, यानी कि अंश में हर को जोड़ देते हैं। ठीक है, अंश में हर को जोड़िए, हर को अंश में जोड़िए, मतलब